तो नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे हमारा स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन का 3rd चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, पूरा इसमें हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और इसकी थ्योरी भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर का नेम क्या है, वेल्डेड कनेक्शन। पहले हमने दो कोई भी स्टील प्लेट लिए थे, एक ये और एक ये, और इनको आपस में जोड़ने के लिए हमने किसका यूज़ किया था, रिविट्स का यूज़ किया था। किसका यूज़ किया था, रिविट्स का यूज़ किया था। इस चैप्टर में हम किसका यूज़ करेंगे, वेल्डिंग का यूज़ करेंगे दो स्ट्रक्चर्स को जोड़ने के लिए। तो सबसे पहली डेफिनेशन, वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन क्या होता है, व्हेन टू स्ट्रक्चर्स आर कनेक्टेड बाय वेल्डिंग। जब दो स्ट्रक्चर वेल्डिंग के द्वारा आपस में जोड़ी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेल्डेड कनेक्शन। व्हेन टू मेंबर्स आर जॉइनिंग टुगेदर बाय वेल्डिंग। ठीक है, पहली डेफिनेशन आएगी आपके ये एग्जाम में आ सकती है, 1 या 2 नंबर में। दूसरी आ सकती है वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग परमानेंट कनेक्शन बिटवीन टू मेंबर्स बाय हीटिंग देम। ये वेल्डिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है किन्हीं भी दो मेंबर्स को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, जिसमें क्या कहता है, हीट दी जाती है। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, उसमें जॉइंट लग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या आएगा, आ सकता है एग्जाम के अंदर 4 या 5 नंबर में, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताओ किसकी, वेल्डेड कनेक्शन की। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। तो एडवांटेज क्या क्या होती है, पहली, जब हम वेल्डेड कनेक्शन करते हैं तो उसमें नट्स और बोल्ट्स का यूज़ नहीं करते, तो इससे अपीयरेंस क्या आती है, उसकी गुड आती है। ठीक है, तो इससे क्या होती है, इसकी अपीयरेंस क्या आती है, गुड आती है। तो ये वाला, इट्स अपीयरेंस इज गुड। ठीक है, और हम वेल्डिंग के अंदर नट्स और बोल्ट्स का यूज़ नहीं करते, यानी नट्स और बोल्ट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, या रिविट्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, महंगे होते हैं। तो इससे क्या आ सकती है, जब हम वेल्डिंग का यूज़ करते हैं तो कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर क्या आती है, कम आती है। तो इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा इसकी एडवांटेज क्या थी, इट अपीयरेंस इज गुड। तीसरा, अगर हम रिविटिंग करते हैं या बोल्ट का यूज़ करते हैं तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, लेकिन वेल्डिंग के अंदर टाइम कंज्यूम क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो वेल्डिंग इज़ ए क्विकर प्रोसेस देन रिविटिंग। रिविटिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, टाइम नहीं लगता। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या होती है। अब ये तो है नहीं कि वेल्डिंग कर रहे हैं कि कोई भी आके वेल्डिंग कर देगा, तो उसके लिए क्या होती है, स्किल्ड लेबर रिक्वायर होती है। ठीक है, तो स्किल्ड लेबर इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग। ठीक है, दूसरा, टेस्टिंग ऑफ वेल्डिंग की, वेल्डिंग अच्छी हुई है या बुरी हुई है उसको टेस्ट करने के लिए किसी लोकल पर्सन को नहीं ले सकते, उसके लिए क्या होती है, एक प्रोफेशनल बंदा लेके आना पड़ेगा। तो टेस्टिंग ऑफ वेल्डिंग जॉइंट इज़ डिफ़िकल्ट होती है टेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद अब वेल्डिंग होगी, जब वेल्डिंग होगी तो जो अपना स्ट्रक्चर होगा जिनको हम जोड़ रहे हैं आपस में, वो क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, यानी हीटिंग होगी। उसके बाद क्या होगी, वो कूलिंग होगी। उसके बाद हम जब उसको वेल्डिंग कंप्लीट कर देंगे तो क्या होगी, ठंडा हो जाएगा। तो अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग के कारण क्या जाएगी, उसकी जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, ड्यू टू अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग वेल्डिंग मेंबर्स आर वार्प्ड एट सरफेस। वार्प्ड का क्या मतलब होता है, उसका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। क्या आ गया हमारे पास, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में याद रखना है, 2 तरह की वेल्डिंग होती है। पहली होती है हमारे पास फिलेट वेल्डिंग, दूसरी होती है बट वेल्डिंग। कौन सी होती है, फिलेट वेल्डिंग और बट वेल्डिंग। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, टाइप्स ऑफ वेल्ड। क्या जाता है हमारे पास, टाइप्स ऑफ वेल्ड। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, यही बनता है कि टाइप्स ऑफ वेल्ड कितने टाइप की होती हैं, 2 तरह की होती है वेल्डिंग। कितने तरह की होती है, 2 टाइप की होती है। जो मैं इंपॉर्टेंट है, और इससे ही आपका न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला कौन सा होता है, फिलेट वेल्ड। कौन सी होती है, फिलेट वेल्डिंग, फिलेट वेल्ड। दूसरी कौन सी होती है, बट वेल्ड। कौन सी होती है, बट वेल्ड। ठीक है, बट वेल्ड। अब देखो फिलेट वेल्ड कौन सी होती है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्या है, एक स्टील की स्ट्रक्चर है। क्या है, एक स्टील की स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास दूसरी स्टील की स्ट्रक्चर है, और हमें इन दोनों स्टील की मेंबर्स को आपस में जोड़ना है ऐसे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वेल्डिंग का जो मटेरियल है फिट करेंगे ऐसे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। इसको तो हम बोलते हैं फिलेट वेल्ड। जब ये किसी भी एंगल पे जुड़ी हो, एंगल पे दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल बना है, 90 डिग्री का, तो इसको तो हम बोलते हैं फिलेट वेल्ड। और बट वेल्ड को क्या होती है, अगर दोनों के बट्स को आपस में जोड़ दे, ये होगी मेंबर, ये होगी मेंबर, दोनों को बट्स को। ठीक है, हम
आमने सामने की तरफ जोड़े तो इसको हम क्या बोलते हैं, बट वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो फिलेट वेल्ड में क्या होता है, जो इसका क्रॉस सेक्शनल होता है, ठीक है, व्हेन फिलेट वेल्ड इज ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, कौन सा होता है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन बनता है इनके बीच में। ठीक है, जब हमने ऐसे किया था तो बना था। ठीक है, और ये बट वेल्ड क्या होते हैं, व्हेन मेंबर्स आर जॉइनिड, व्हेन मेंबर्स आर जॉइनिड बट अगेंस्ट बट, अगेंस्ट बट। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आ जाती है हम इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। तो इसमें भी आपको जैसे पिछले रिविट के चैप्टर में था, सिर्फ स्ट्रेंथ पूछ सकता है, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड या स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड। बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पिछली वीडियो में कि स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर अगर आपको किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ निकालनी हो तो हमें सिंपल हाँ फॉर्मूला ये याद रखना है, कौन से वाला, कि जो स्ट्रेस होता है किसके इक्वल होता है, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय में एरिया। तो स्ट्रेंथ किसके इक्वल हो गया, स्ट्रेंथ इज किसके इक्वल हो गया, एरिया इंटू में स्ट्रेस, एरिया इंटू में स्ट्रेस। किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ किसके इक्वल होती है, एरिया इंटू में स्ट्रेस, एरिया इंटू में स्ट्रेस। तो इसके अंदर भी वही होगा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, ये हो गया सेकंड। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, मान लो ये हमारे पास एक स्टील का मेंबर था और ये हमारे पास दूसरा स्टील का मेंबर था। ठीक है, ये दोनों हमने यहाँ पर क्या कर दी, वेल्डिंग कर दी, क्या कर दी, वेल्डिंग कर दी। ठीक है, जो ये पूरी वेल्डिंग कर दी हमने। ठीक है, जो यहाँ से लेके, जो इस वेल्डिंग में यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस होगी, इसको हम बोलते हैं वेल्ड साइज। क्या बोलते हैं, वेल्ड साइज, वेल्ड साइज। और जो ये वाली डिस्टेंस होती है ना, ये वाली, इसकी ये वाली डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं हम थ्रोट थिकनेस। क्या बोलते हैं, थ्रोट थिकनेस, थिकनेस। ठीक है, और ये जो ये क्या होती हैं, लेग्स, क्या होती हैं, लेग्स। ये भी लेग्स, ये भी लेग। ठीक है, दूसरा, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब हमें क्या निकालना है, स्ट्रेंथ। क्या निकालना है हमें, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होगी इसके अंदर, इसकी स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड क्या होगी, मैंने अभी लिखवा था एरिया, इसका एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ यानी थिकनेस, लेंथ इंटू में थिकनेस। ये हो गया हमारा एरिया इंटू में स्ट्रेस कौन सा लेते हैं हम, परमिसिबल स्ट्रेस यानी टाउ ए बी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। ठीक है, लेंथ भी आपको गिवन मिलेगी, ये टी सिर्फ आपको थ्रोट थिकनेस निकालनी आनी चाहिए, टाउ ए बी भी आपको गिवन मिलेगा। ठीक है, अब ये एल क्या होता है, एल यानी ये हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एल क्या है, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कौन सी होती है, लेंथ ऑफ वेल्डिंग। मान लो हमने एक प्लेट ली थी ये, ठीक है, और इसके ऊपर ही एक प्लेट की वेल्डिंग करा दी, ऐसे पूरा वेल्डिंग करा के जोड़ दिया। जो ये लेंथ होगी ना, यहाँ से लेके ये पूरी वेल्डिंग की, जहाँ हमने वेल्डिंग की, इसको हम क्या बोलते हैं, एल यानी इफेक्टिव लेंथ। उसके बाद आएगी थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस मैंने आपको क्या बताया, ये होती है थ्रोट थिकनेस है, क्या होती है, ये वाली डिस्टेंस होती है। ठीक है, दूसरी, अब हम थ्रोट थिकनेस कैसे निकालेंगे, टी। थ्रोट थिकनेस हम इसके फिलेट वेल्ड के अंदर, इसके अंदर तो आपको सिंपल गिवन मिलेगी, ये आपको निकालनी पड़ेगी। इसके अंदर कैसे निकालेंगे, फिलेट वेल्ड के अंदर जो थ्रोट थिकनेस होती है वो किसके इक्वल होती है, के इंटू में साइज ऑफ वेल्ड। थ्रोट थिकनेस किसकी इक्वल होती है, के इंटू में साइज ऑफ वेल्ड। अब साइज ऑफ वेल्ड तो आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, के की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। के की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम के की वैल्यू, ये हम बट वेल्ड बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर निकाल देते हैं के की वैल्यू। अब के की वैल्यू अगर हमने मान लो ये दो मेंबर्स लिख दिए, फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर, अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ऐसे जो बन रहा है हम 90 डिग्री का दोनों के बीच में, अगर 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का एंगल है, तो हम के की वैल्यू कितनी लेंगे,
के की वैल्यू लेंगे हम 0.7। कितनी लेंगे? 0.7। यानी हमारे पास ये क्या था, फर्स्ट मेंबर था, ये क्या था, सेकंड मेंबर था। अगर इन दोनों के बीच में 90 से या 60 डिग्री के बीच में एंगल बन रहा है, यह बन गया 60 डिग्री का, ये बन गया 90 डिग्री का, तो हम के की वैल्यू कितनी लेंगे? 0.7। और अगर 91 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक का एंगल बना रहा है तो इसमें से 0.5 क्या कर देंगे? घटा देंगे, 0.65 लेंगे। ठीक है। अगर 101 डिग्री से, ठीक है, और 106 डिग्री तक का एंगल बना है तो हम किसके लिए लेंगे? 0.5 फिर से घटा देंगे, 0.60 लेंगे। और 107 डिग्री से 113 डिग्री तक का एंगल बना है तो कितनी वैल्यू लेंगे हम? 0.55 लेंगे। और 114 डिग्री से 120 डिग्री तक का एंगल बना है तो कितनी लेंगे? 0.50 लेंगे। ये हम क्या लेंगे? के की वैल्यू लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या, के की वैल्यू है कि साइज ऑफ वेल्ड हमें दिया मिलेगा, तो इससे क्या निकल जाएगा हमारे पास? इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, लेंथ इंटू थिकनेस इंटू टाउ ए बी। ये हमारी पूरी क्या निकलेगी? फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ निकलेगी। किससे? इस फॉर्मूले से, इससे। ठीक है। बस फिलेट वेल्ड में हमें इतना ही करना है। उसके बाद हमारा कौन सा जाता है? बट वेल्ड। कौन सा जाता है हमारे पास? बट वेल्ड। ये आपको वैल्यूज सिर्फ इसकी याद रखनी है। मैंने तो 60 से अगर 90 डिग्री का हो तो की वैल्यू कितनी लेनी है? 0.7। अभी आपको मैं न्यूमेरिकल करके भी दिखाऊंगा एक। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेल्ड कौन सा आ गया हमारे पास? बट वेल्ड। कौन सा आ गया? बट वेल्ड, जो हमने उस साइड लिखा था, बट वेल्ड। बट वेल्ड कौन सा होता है? जब हम दो मेंबर्स को बट टू बट आपस में जोड़ देते हैं। वो तो एक कौन से जुड़े होते हैं? 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये बट टू बट आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। ये क्या होता है? बट वेल्ड। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड कैसे निकालेंगे? स्ट्रेंथ किसके इक्वल होती है? एरिया इंटू में परमिसिबल स्ट्रेस। तो एरिया ऑफ बट वेल्ड भी हम क्या निकालेंगे? सेम, लेंथ इंटू में थ्रोट थिकनेस इंटू में एफ यानी परमिसिबल स्ट्रेस। ये क्या होगा हमारे पास? परमिसिबल स्ट्रेस। बिल्कुल सेम फॉर्मूला वही है, बस एक चीज़ चेंज है, लेंथ भी वही है, इफेक्टिव लेंथ टी। इसमें कैसे निकालेंगे? बट वेल्ड के केस में टी कैसे निकालते हैं? यानी थ्रोट थिकनेस। ये बस आपको याद रखना है। कैसे निकालेंगे? 5/8 इंटू में टी। यहाँ ये टी क्या है? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। क्या है ये? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। टी क्या है? थिकनेस ऑफ थिनर पे। एड क्या है? इफेक्टिव लेंथ, जितनी लेंथ ऑफ वेल्डिंग है। और एफ एस टी की वैल्यू कितनी होती है? 0.6 इंटू में एफ वाई, जहाँ एफ वाई कितनी होती है? 250। और इसको सोल्व कराने के बाद एफ एस टी की वैल्यू कितनी आ जाती है? 150 आ जाती है। या तो आपको ये लेनी पड़ेगी आपको खुद से, अगर नहीं गिवन मिले, वरना आपको ये क्वेश्चन के अंदर गिवन मिलेगी। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है। वेल्डिंग का क्या बोल रखा है इसमें? व्हाट सेफ लोड, यानी सेफ लोड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में अगर सेफ लोड पूछा तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रेंथ बतानी है आपको, उसकी स्ट्रेंथ। ए फिलेट वेल्ड। क्या है? फिलेट वेल्ड है, याद रखना, फिलेट वेल्ड में क्या फॉर्मूले तो दोनों के सेम है, बट वेल्ड का भी और फिलेट वेल्ड का, लेकिन के निकालने का फॉर्मूला दोनों का अलग है। अगर बट वेल्ड होगा तो 5/8 इंटू में थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, अगर फिलेट वेल्ड होगा तो उसमें क्या होगा? के इंटू में साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है। इसका थ्रोट थिकनेस का, फिलेट वेल्ड। जॉइंट कैरी इफ, ये हमने क्या दे दी? परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू दे दी और साइज ऑफ वेल्ड दे दी। मैंने आपको बोला था कि साइज ऑफ वेल्ड क्या मिलेगा? गिवन मिलेगा। और ये आपको दे दी स्ट्रक्चर। ठीक है। यानी एक तो एक गजट प्लेट दे रखी है, उसके ऊपर क्या है? एक स्टील की प्लेट है और आपस में ज्वाइन की गई है वेल्डिंग के निशान। ये क्या है? वेल्डिंग के द्वारा। वेल्डिंग की ये कितनी है? पूरी विड, ये जो लेंथ है कितनी है? 100 mm है, और जो विड्थ है कितनी है? 75 mm है। और कितने साइज की वेल्ड है? 6 mm की साइज की वेल्ड है। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन निकालने का सबसे पहला तरीका क्या बताया था? पूछ क्या रखा है? सेफ लोड। सेफ लोड यानी स्ट्रेंथ किसकी? फिलेट वेल्ड की। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ
फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, क्या होगी, एरिया इंटू में परमिसिबल स्ट्रेस, वही सब की। तो एरिया यानी लेंथ इंटू में थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस जो हमें अभी निकालनी है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस FAW, ये जो परमिसिबल स्ट्रेस दे रखी है, ठीक है। लेंथ यानी इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ यानी लेंथ ऑफ वेल्डिंग, कितनी लेंथ तक वेल्डिंग की गई है। तो L कैसे निकालेंगे, लेंथ। अब देखो वेल्डिंग कितनी लेंथ की, 100 mm तो ये हो गया, 100 mm नीचे वाला हो गया, 75 mm ये हो गया। तो वेल्डिंग कितने तक की गई है, 100 ये 100 प्लस में फिर ये की गई है, ये कितनी है 75 प्लस में 100 फिर ये सेम वाला 100। तो टोटल कितना हो गया 275 mm, यानी 275 mm तक क्या की गई है, पूरी वेल्डिंग की गई है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। कितनी लेंथ इफेक्टिव है, L आ गया हमारे पास। अब क्या बारी आएगी FAW, ये हमको गिवन है, ठीक है। अब क्या बच गया, थ्रोट थिकनेस यानी T थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस अगर होता ये इसकी जगह फिलेट वेल्ड की जगह होता बट वेल्ड, तो थ्रोट थिकनेस निकालने का क्या फॉर्मूला था, 5/8 करते और थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट लगा लेते, ठीक है। थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, तो किसकी वैल्यू आ जाती है, थ्रोट थिकनेस की वैल्यू। लेकिन अगर यहाँ पर फिलेट वेल्ड है, क्या है, फिलेट वेल्ड है, तो हम कैसे निकालेंगे थ्रोट थिकनेस, K इंटू में साइज ऑफ वेल्ड, क्या निकालेंगे, K इंटू में साइज ऑफ वेल्ड। अब K की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। ये दो प्लेट आपस में जोड़ रखी है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 डिग्री का। अब मैंने आपको बताया था अगर एंगल की वैल्यू 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हो, मैनली तो आपको सिर्फ यही याद रखनी है 60 से 90 डिग्री, यानी K की वैल्यू कितनी याद रखनी है आपको, 0.7 होगी। कितनी होगी, 0.7 होगी। तो K की वैल्यू कितनी आएगी, 0.7। तो थ्रोट थिकनेस कितनी आएगी, K की वैल्यू कितनी आएगी, 0.7, क्योंकि 90 डिग्री पे जुड़ रही है आपस में प्लेट। 0.7 इंटू में साइज ऑफ वेल्ड कितना है, 6 mm, कितना है 6 mm। तो कितनी वैल्यू आएगी किसकी, इस 0 T थ्रोट थिकनेस की 6 इंटू में 0.7 कितनी आएगी, 4.2 mm, ठीक है। T की वैल्यू भी आएगी, हमारे थ्रोट थिकनेस भी आएगी, लेंथ भी आएगी, और ये FAW भी दे रही है। तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कितनी होगी, स्ट्रेंथ, अब आ गया क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, फिलेट वेल्ड कितनी होगी, लेंथ कितनी है 275 इंटू में थ्रोट थिकनेस कितनी आई हमारे पास 4.2 गुणा में परमिसिबल स्ट्रेस 108। तो कितना हो गया हमारे पास, ये 275 इंटू में 4.2 इंटू में 108। तो कितनी होगी हमारे पास है 124,740 न्यूटन। ये हमारा क्या आ गया, इसकी पूरी क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्या आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आ गई। उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया, क्या, टाइप्स ऑफ बट वेल्ड, ठीक है। वो बिल्कुल सिंपल है, अभी करवा देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट का टॉपिक है। क्वेश्चन सिर्फ आएगा तो इसी तरीके से आ सकता है, फिलेट वेल्ड का या बट वेल्ड का आएगा, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा। और क्वेश्चन अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन आपको करके देखना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको खुद से जब से 5 से 10 क्वेश्चनों की एवरी चैप्टर से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब ये वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आ सकता है बट वेल्ड के टाइप्स, बट वेल्ड के टाइप्स 3 से 4 टाइप है बट वेल्ड के। तो बट वेल्ड के टाइप्स में सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है प्लेन बट वेल्ड। कौन से होते हैं, प्लेन बट वेल्ड। प्लेन बट वेल्ड में क्या आता है, जब हम 2 कंपोनेंट्स या मेंबर्स लेते हैं, हम उनको सीधा जोड़ देते हैं, बस उसको हम बोलते हैं प्लेन बट वेल्ड। ये आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बना के दिखानी है अगर एग्जाम के अंदर आए तो, ठीक है। बस इतनी है, अगर हम इनको आपस में जोड़े तो सिर्फ स्ट्रक्चर बना के आनी है, प्लेन बट वेल्ड। ये आपको टाइप्स लिखने पड़ सकते हैं, बिल्कुल आसान है ये, बिल्कुल आसान। दूसरा आता है सिंगल वी बट वेल्ड, सिंगल वी बट वेल्ड। सिंगल वी में क्या आता है, ऊपर की तरफ वी बना दो काट के इसका, ठीक है, कुछ इस तरीके का।
जब हम ऊपर से इन दोनों मेंबर्स को काट के एक वी टाइप, देखो वी नहीं बन गया ऐसे, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सिंगल वी बट वेल्ड। थर्ड कौन सा हो गया, डबल वी बट वेल्ड। डबल वी बट वेल्ड में क्या होगा, दोनों तरफ ही बनेगा, ऊपर भी और नीचे भी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो ऊपर भी वी बन गया और नीचे भी वी बन गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आ जाता है सिंगल यू बट वेल्ड। कौन सा आ जाता है, सिंगल यू बट वेल्ड। सिंगल यू बट वेल्ड में क्या होगा, ऊपर की तरफ यू बन जाएगा। इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा और ज़्यादा मोड़ दो, कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये क्या हो गया, सिंगल यू बट वेल्ड का स्ट्रक्चर। फिफ्थ का आ जाएगा डबल यू बट वेल्ड। डबल यू बट वेल्ड बिल्कुल आसान है, सिर्फ नाम से क्लियर होता है। नीचे की तरफ भी डबल यू, यानी नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी यू, यानी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये सिंपल, बस। अगर आए बाय चांस अगर आए तो आप यही सिंगल यू सिंगल वी डबल वी और प्लेन बाइसेक्शन। इसी के साथ आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, मैंने आपको करवा दिए फॉर्मूले। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।